हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 11 सितंबर और आज आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सारे सवाल रियल मिल चुके हैं, तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिए। और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक साथ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए रोज़ाना एमटीएस का एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखने को मिला आपसे कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो इसका राइट आंसर था लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर बने थे। वह अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम वायसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन में गिवन था, वो आपको करेक्ट करना था। सारे के सारे वीडियो पूरा देखेंगे। जिनका आगे पेपर है वो सारे जने पूरा वीडियो देखकर जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन में क्रिकेट दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुचरण सिंह का जन्म 25 मार्च 1935 को हुआ था। वह एक भारतीय क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे ये। उन्होंने 12 अंतर्राष्ट्रीय और 100 से अधिक प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को प्रशिक्षित किया है। तो ये भारतीय क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन में क्रिकेट दिया गया था, क्रिकेट खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। पहले जनजाति खेल किस राज्य में आयोजित हुआ है? सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ इस एग्जाम में, इसलिए बोलता हूँ पूरा एनालिसिस का वीडियो देखा कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें पहले जनजाति खेल की, तो संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने भारत में स्वदेशी खेलों की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन किया था। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला सिंगर अरिजीत सिंह जी को। तो अरिजीत सिंह ऑप्शन में गिवन था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सबसे आसान क्वेश्चन आज का, सबने सही किया होगा। सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है भरतनाट्यम, और इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा शहर जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई बैडमिंटन कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों, इसका जो प्रायोजन है ना वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यानी कि UAE में। 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर खिलाड़ी एक्स.कॉम दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 के रूप में जाना जाता है, और इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात। तो UAE आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 25 से 30 अप्रैल 2023 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में नर्मदा दिया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों ताप्ती, लूनी, घाघर, माही और साबरमती, ये भी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन में नर्मदा था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था, केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो संसद बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार का जो विधायी अंग है वो संसद को बोलते हैं। ऑप्शन में भी संसद दिया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आंसर है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं, राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए मेरे वतन के लोगों, ये जो मशहूर गीत है ये किसने गाया था? तो यह गीत जो है लता मंगेशकर ने गाया था। तो लता मंगेशकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शमा भाटे किस नृत्य से संबंधित हैं? शमा भाटे जो है ये कथक से संबंधित हैं, तो कथक ऑप्शन में गिवन था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शमा ताई के रूप में भी, शमा ताई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य हैं? बिरजू महाराज के शिष्य हैं शोभना नारायण। शोभना नारायण का संबंध कथक से है और ऑप्शन में शोभना नारायण ही दिया था। बताइएगा आपने भी यही किया है क्या? अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, माइक्रो जो फाइनेंस है ना, इसको विनियमित कौन करता है? यानी कि जो भारत में सूक्ष्म वित्त का जो नियामक है वो कौन है? तो ये है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित करता है माइक्रो फाइनेंस को। तो आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे कि वेल्डिंग करने में कौन सी गैस प्रयोग में आती है? तो वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें में ऑक्सीजन और एसिटिलीन आती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एक बहुत ही सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया होती है। तो आप बताइएगा ऑप्शन में ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दोनों थे या इन दोनों में से कोई एक था? अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक किससे संबंधित है? जो हमारा संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 है ना, ये संविधान की पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों और क्षेत्रों दोनों को निर्दिष्ट किया गया है। तो राज्यों और क्षेत्रों को निर्दिष्ट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही ऑप्शन में भी दिया था, जो कि आपको करेक्ट करना था। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर देंगे। जिन्होंने भी इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस एफर्ट के लिए लाइक करेंगे, एक साथ लाइक बटन को दबाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करने से आपको रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, बचत खाता का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, बचत खाते का उद्देश्य जमा राशि पे ब्याज प्राप्त करना होगा। बचत खाते खुदरा, जिसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं, जो ब्याज तो प्रदान करते हैं लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में उदाहरण के लिए एक चेक लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी आप बताना ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू, कपास और गन्ना शामिल है। मुख्य तौर पे कपास बहुत बार ऑप्शन में आता है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया था आज। एक क्वेश्चन आया कि मोटापा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में था वसा का अधिक सेवन करना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत किस राज्य ने 2 लाख नौकरियों की बात की है? तो इसकी घोषणा गुजरात ने की है। ठीक है, और गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य बना है और दूसरा बना है इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ वीडियो को एंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट के साथ।